हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में और पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस स्कैनर को स्कैन करके भी हमको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पर वन लाइन फॉर्म में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 का, कि हाल ही में ही भारतीय स्क्विड का जीन अभिव्यक्त पैटर्न किसने यहाँ पर डिकोड किया है। तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर इसका जो जीवन है वो डिकोड यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही बीटिंग स्ट्रीट समारोह का समापन यहाँ पर किसने किया, इसकी अध्यक्षता यहाँ पर कौन कर रहा था। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर इस समापन समारोह की यहाँ पर अध्यक्षता की गई है। WHO प्रतिदिन कितने ग्राम सोडियम के सेवन की यहाँ पर सलाह देता है। तो 2 ग्राम जो है सोडियम के सेवन की सलाह यहाँ पर WHO द्वारा दी गई है। और एक करंट अफेयर में जो यहाँ पर रहा है पिछले दिनों में कि WHO ने किस देश से जो है यहाँ पर वो बाहर होने का जो है यहाँ पर फैसला लिया है। तो USA ने जो है WHO से यहाँ पर बाहर होने का फैसला लिया है और USA WHO को सबसे अधिक फंड मुहैया कराने वाला देश भी यहाँ पर था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ही किस संस्थान ने सामान्य नमक के स्थान पर कम सोडियम वाले नमक का प्रयोग करने की सिफारिश यहाँ पर की। तो WHO ने सिफारिश यहाँ पर की है। ब्लेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो सेबी के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है ये आपका जो है शेयर मार्केट है उसे रेगुलेट करने का काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि ऑर्गेनोफॉस्फेट किसके रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ऑर्गेनो जो फॉस्फेट है वो उसका उपयोग कीटनाशकों के रूप में यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि क्रोनिक पैलोनोमरी एक्सपरगिलिशिप फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है, ये किसके कारण होता है। ठीक है, ये जो है एक तरह का फंगस है जिसके कारण यहाँ पर ये CPA रोग यहाँ पर होता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 में यहाँ पर धर्म की अबाध स्वतंत्रता का यहाँ पर अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 25 से 28 तक यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 29 और 30 है वहाँ पर माइनॉरिटी के लिए जो है यहाँ पर ये 2 अधिकार दिए गए हैं 29 और 30 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही चर्चा में रहे पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग किसके उपकरणों में यहाँ पर किया जाता है। तो कई उपकरण जैसे कि घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, अल्ट्रासाउंड मशीनों में यहाँ पर पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही चर्चा में रही विक्टोरिया झील किन 2 देशों में यहाँ पर ये फैली हुई है। तो जो विक्टोरिया झील है यहाँ पर वो युगांडा, केन्या और तंजानिया यहाँ पर ये फैली हुई है विक्टोरिया झील। तो ये तीनों देश कहाँ पर हैं, ये अफ्रीका के ही तीनों देश हैं और अफ्रीका महाद्वीप में जो है विक्टोरिया झील स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि लाला लाजपत राय किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान घायल होने के पश्चात यहाँ पर शहीद हुए थे। तो साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान यहाँ पर लाला लाजपत राय जो है वो यहाँ पर घायल हुए थे। और साइमन कमीशन जो है वो 1927 में जो है इसका गठन किया गया था और 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। सर जॉन साइमन जो हैं इसके वो अध्यक्ष थे। और कुल मिलाकर के बात करते हैं मेंबर यहाँ पर कितने थे, तो सदस्यों की जो संख्या थी वो भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। साइमन कमीशन के जो है 7 सदस्य यहाँ पर रखे गए थे। तो एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ही चर्चा में रहे GCC के सदस्य देश कौन से यहाँ पर हैं। तो वो हैं सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन और ओमान। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे इस्लामिक आउट बायनेल क्या है। तो जो यहाँ पर है इस्लामिक कला और संस्कृति का जो प्रदर्शन है उसको ही इस्लामिकल आउट्स बायनेल यहाँ पर
कहा जाता है। तो ये टर्म्स काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे क्रॉप्स फ्लावर क्या है, ठीक है। ये जो क्रॉप्स फ्लावर है ये एक प्रकार का फूल है जो मांस की तरह यहाँ पर गंध देता है। इंदौर और उदयपुर को हाल ही में ही किस सूची में शामिल किया गया है, तो विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में हाल ही में ही इंदौर और जयपुर को शामिल किया गया है। हाल ही में ही चर्चा में रहे फेंटानिल किस श्रेणी की दवा है, तो जो इसको भी प्रतिबंध किया गया है, ये एक तरीके की दर्द निवारक यहाँ पर ये दवा है। हाल ही में ही चर्चा में रहे गिलेन बार सिंड्रोम का प्रभाव किस अंग तंत्र पर यहाँ पर पड़ता है, तो तंत्रिका तंत्र पर यहाँ पर जो है इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है गिलेन बार सिंड्रोम का। हाल ही में चर्चा में रहे स्टारगार्ड्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो रेटिना को ही प्रभावित करने वाला यहाँ पर रोग है जो हाल ही में ही अभी चर्चा में आया था। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। ग्रेट बैरियर रीफ में 2024 में लगभग कितने प्रतिशत जो कोरल हैं वो यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लगभग 44 जो प्रतिशत है वो ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो यहाँ पर समाप्त हुई है। और एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। संजय प्रणाली किसके द्वारा यहाँ पर विकसित की गई थी, तो भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर संजय प्रणाली को विकसित किया गया था। पर्ले मिसाइल की अनुमानित सीमा क्या है, तो ये जो सीमा है यहाँ पर 400 किलोमीटर की जहाँ पर ये सीमा रखी गई है। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किसकी सिफारिशें आवश्यक हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश यहाँ पर उनकी आवश्यक है। भारत के उदीयमान क्षेत्रों में से कौन कौन यहाँ पर शामिल है, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है कि उदीयमान क्षेत्रों में किसको शामिल किया गया है। तो भारत के जो उदीयमान क्षेत्र हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग जो है, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जो है उनको यहाँ पर भारत के उदीयमान क्षेत्रों में जो है शामिल किया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ऐसा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उदीयमान क्षेत्रों में शामिल नहीं है, ठीक है। इनके अलावा भी आपको जो है यहाँ पर एक पॉइंट मिल सकता है, तो वही हमारा क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों के कितने प्रतिशत से कम रिक्तियाँ रहने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, तो वो संख्या कितनी है यहाँ पर 20%। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, समुद्री संसाधनों की खोज करना यहाँ पर जो है वो डीप ओशन मिशन का है। हाल ही में चर्चा में रही झील नेवासा किस देश में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, केन्या में है, ठीक है, केन्या में ही। और केन्या के सीमा से लगती हुई यहाँ पर क्या है, एक झील है विक्टोरिया झील, तो वो भी आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो जीआई टैग हैं, तो यूपी के जो हैं सबसे अधिक जो जीआई टैग है वो यहाँ पर यूपी के हैं। हाल ही में ही FAO की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो कृत्रिम उर्वरक और जो है यहाँ पर पशुपालन है। हाल ही में ही जारी रिपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रंस इन 2025 किसने जारी की है, तो ये जो है जो यूनिसेफ ने जारी की है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर है। हाल ही में ही उत्पादित चाय का कुल कितना प्रतिशत जो है वो घरेलू बाजार में खप जाता है, तो तकरीबन जो है हम 80% जो हमारे पास चाय हैं उसका हम जो है यहाँ पर खपत करते हैं, मात्र ही 20% जो है वो यहाँ पर बचती है। हाल ही में किस राज्य ने होम्योपैथिक चिकित्सा को एलोपैथिक दवाएं लिखने के लिए अनुमति यहाँ पर दी है, तो वो महाराष्ट्र में यहाँ पर दी है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि स्टारगेट परियोजना किस देश द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यहाँ पर स्टारगेट परियोजना को शुरू किया गया है। हाल ही में ही किस उपध्रुवीय क्षेत्र में कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन यहाँ पर देखा जा रहा है, तो आर्टिक बोरियल जोन में यहाँ पर ये संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे जूट निगम ऑफ इंडिया का क्या कार्य है, तो कच्चे जूट के लिए न्यूनतम यानी MSP पर खरीद कार्यों को पूरा करना यहाँ पर जूट निगम ऑफ इंडिया का यहाँ पर कार्य रखा गया है। भारत में ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुँचने का यहाँ पर अनुमान है,
तो 363.30 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर उसकी संभावना है। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस या जयंती पर ही यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आपको एक पॉइंट में यहाँ पर ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पर कब है। हाल ही में ही शुरू की गई हीरा थोक प्राधिकरण DAE योजना के तहत कितने कैरेट से कम के हीरे का जो आयात शुल्क है वो यहाँ पर मुक्त किया गया है? तो 1/4 कैरेट यानी 25 सेंट से कम वजन के प्राकृतिक तौर पर कटे और पॉलिश किए गए हीरे का आयात शुल्क जो है यहाँ पर मुक्त किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से जो योजना है यहाँ पर वो लागू हो जाएगी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में ही चर्चा में रहे एक नए शोध से प्रारंभिक मानव के महत्वपूर्ण पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपैथिक के आहार के संबंध में किस प्रकार के तथ्य को यहाँ पर उजागर किया गया है? तो यहाँ पर ये संबंधित हैं, वे वनस्पति आधारित आहार पर निर्भर यहाँ पर रहते हैं। हाल ही में ही चर्चा में रहे मिशन स्कॉट यानी स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो वो है अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, यहाँ पर ये उनका उद्देश्य है। विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर पोर्टों में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रैंक यहाँ पर क्या रही है? तो 26वीं रैंक यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की रही है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे न्यावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाता है और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में यहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए भारत किस प्रकार के इंजन का विकास यहाँ पर कर रहा है? तो स्कैम जेट इंजन का यहाँ पर विकास किया जा रहा है। प्रथम पराक्रम दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कलकत्ता में प्रथम पराक्रम दिवस जो है वो आयोजित किया गया है। हाल ही में ही एंटी लॉकर किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये यहाँ पर विकसित किया गया है। हाल ही में ही रत्नागिरी में किस प्रकार के ऐतिहासिक स्थल उत्खनन फिर से यहाँ पर शुरू हुआ है? तो वो बौद्ध स्थल में यहाँ पर शुरू किया गया है। हाल ही में ही चर्चा में रही पुस्तक लाइस ऑफ अर्थ एंड सी हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर के लेखक कौन है? तो अनिरुद्ध कनिशेट्टी जो है वो यहाँ पर इसके लेखक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में ही चर्चा में रही सेमिशन महादेवी कौन है? तो ये चोल राजवंश की यहाँ पर ये महारानी थी। भारत में कॉफ़ी की किस्म किस्म का यहाँ पर उत्पादन होता है? तो अरेबिका और रोबास्टा जो है 2 किस्मों का यहाँ पर उत्पादन होता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर यहाँ पर रखा गया? तो 105वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में यहाँ पर उसको रखा गया है। हाल ही में ही चर्चा में रहे भारल ब्लू शिप कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पादन का पता लगाया है? तो डार्क ऑक्सीजन का यहाँ पर पता लगाया गया है। हाल ही में ही चर्चा में रही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन किस देश से किस देश तक यहाँ पर जाती है? ठीक है, तो वो जो है रूस से जर्मनी की तरफ जाने वाली एक यहाँ पर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है। राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर जो मौली है वो यहाँ पर शुभंकर है और ये मोनाल का ही रूप है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी से ये प्रेरित होकर यहाँ पर इसका नाम मौली रखा गया है। राष्ट्रीय खेल 2025 यहाँ पर कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? तो उत्तराखंड में ये जो है आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में ही जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो वो जो है यहाँ पर सेवा क्षेत्र है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार सबसे पुराना है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सबसे पुरानी यहाँ पर जो है ट्रॉफी है। हाल ही में ही चर्चा में रही ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ किस प्रकार के रोग से संबंधित है? तो एक तरीके से ये न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ है और ज़ॉम्बी डिजीज़ में जो है जो डियर है वो जो हिरण है वो उसकी जो व्यवहार है वो यहाँ पर उसका भिन्न हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रही कोकोबरोक भाषा किस राज्य की राजभाषा है? तो ये जो है वो त्रिपुरा की राजभाषा है।
हाल ही में किस मंत्रालय ने 56 नई जलग्रहण विकास परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यहाँ पर विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है 56। भारत में मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, अगर बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में तो आर्टिकल 34 में, ठीक है, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का जिक्र किया गया है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मार्शल लॉ लागू होने के दौरान नागरिकों के कुछ अधिकारों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह संसद को उन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है जहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है। पर काफ़ी कुछ दिनों से जो है ये चर्चाओं में था, तो यहाँ से प्रश्न जो है बनने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा जो है वो राज्य है वो अग्रणी है? तो केरल जो है सबसे अग्रणी राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेटा सार्वभौमिकता से जुड़ी कौन सी नई पहल जो चर्चा में है वो है यहाँ पर डेटा दूतावास। हाल ही में ही हवाई अड्डों पर तेजी से इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो है वो पहल शुरू की गई है। किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच 2025 में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद की इमारतों को यहाँ पर शामिल किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाक्सा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देश्य है वो है शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण यहाँ पर करना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस प्रदान किया गया है? तो मनु भांकर, डी गुगेश और हरप्रीत सिंह और आपका यहाँ पर प्रवीण कुमार को ये प्रदान किए गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यहाँ पर उनको यहाँ पर दी जाती है। हाल ही में ही चर्चा में रही भारतीय उपग्रह तकनीकी कंपनी पिक्सेल पृथ्वी के अवलोकन के लिए किस प्रकार के इमेजिंग तकनीक का यहाँ पर प्रयोग करती है? तो वो है यहाँ पर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रही कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो अफ्रीका के कृषि खाद्य प्रणाली से संबंधित यहाँ पर है कंपाला घोषणा। काशी तमिल संगम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाता है। चर्चा में रहे सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है यहाँ पर काराकोरम से। हाल ही में चर्चा में रही INS बाघशीर किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो ये डिजिटल इलेक्ट्रिक्स हमलावर पनडुब्बी यहाँ पर ये है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध पहली बार कब स्थापित किए गए थे? तो 1965 में जो है संबंध स्थापित किए गए थे। भारतीय सेना दिवस का विषय 2025 में क्या था? तो समर्थ भारत सक्षम सेना यहाँ पर ये विषय रखा गया था। भार्गवास्त्र मिसाइल किसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है? तो ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए भार्गवास्त्र मिसाइल का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही DEHP प्लास्टिसाइजर का काम यहाँ पर क्या है? यह एस्ट्रेज एंजाइम को एंजाइम यहाँ पर तोड़ती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहे ओटिप्स स्पेक्ट्स विकार किसको प्रभावित करते हैं? तो इस संचार और व्यवहार को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ट्राइकोफाइटन इंडोटिनाइन क्या है? तो ये जो है वो कवक संक्रमण है। हाल ही में चर्चा में रहे कर्च डलजंडमरू किन दो सागरों को यहाँ पर जोड़ता है? तो काला सागर और ओजाव सागर को यहाँ पर ये जोड़ता है। ब्लैक सी की बात करते हैं तो यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना है कि ये किन किन देशों को जो है वो टच करता है? रसिया, रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, यूक्रेन और यहाँ पर तुर्की। तो ब्लैक सागर जो है यहाँ पर वो टच करता है इन देशों को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड किस देश का यहाँ पर स्वामित्व क्षेत्र है? तो ये ग्रीनलैंड जो है वो किसका है? यहाँ पर डेनमार्क का है। हाल ही में ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एंड ऑफ लाइफ वाहन नियम 2025 किस अधिनियम के तहत यहाँ पर अधिसूचित किए गए हैं?
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से जो है वो अधिसूचित किए गए हैं। हाल ही में ही चर्चा में रहे नाग MK2 मिसाइल की क्या विशेषता है? ये फायर एंड फॉरगेट जो है तकनीकी पर आधारित मिसाइल है। हाल ही में ही जारी भारत के उत्सर्जन में से संबंधित चौथे द्विवर्षीय अद्यतन रिपोर्ट यानी BUR-4 में क्या दर्शाया गया है? यहाँ पर जो है GHG ठीक है, GHG जो है उत्सर्जन में यहाँ पर कमी की गई है ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यानी जो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन में यहाँ पर कमी की गई है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर उद्योग किस सरकारी योजना से प्रेरित है? तो वो जो है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना से संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संवैधानिक ढांचा भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर रखा गया है? तो 48 से 51 तक यहाँ पर कैग को शामिल किया गया है। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस किसके लिए जारी किया जाता है? तो वो अवैध संपत्ति के लिए यहाँ पर जारी किया जाता है। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सागर द्वीप पर जो है गंगा सागर मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर लगने वाला यह प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। यह मेला जो है हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर लगता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ पौधे की प्रजाति के लिए यहाँ पर चर्चा में था? तो यूट्रोक्लेरिया जो है पौधा उसकी चर्चा में था। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और 10 मार्च 1982 को जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और एक समय में ये भरतपुर के राजा का निजी बत्तख शिकार जो है संरक्षित क्षेत्र था। इस क्षेत्र को 13 मार्च 1976 को जो है पक्षी अभ्यारण्य और अक्टूबर 1981 को रामसर कन्वेंशन के तहत यहाँ पर रामसर साइट के रूप में जो है वो नामित किया गया है। अग्निशमन के लिए किस रंग के अग्निरोधक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो वो जो है गुलाबी रंग के लिए थे। हाल ही में भारत किस संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल किया गया है? तो UNCEBD में यहाँ पर शामिल किया गया। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। हाल ही में चर्चा में रहे होंगलापार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है असम से यहाँ पर संबंधित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पशु कल्याण कानून के प्रवर्तन के लिए कौन सी जो संस्था है वो यहाँ पर जिम्मेदार है? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है यहाँ पर संबंधित है। सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज गेटवे हाल ही में ही भारत में कौन से समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र यहाँ पर मिला है? तो केरल के समुद्र तटों से संबंधित यहाँ पर ये है। व्यापार डेटा इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार के किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है? तो ये भारतीय प्लेटफॉर्म का यहाँ पर उपयोग किया गया है। हाल ही में ही चर्चा में रही यारलुंग त्यांगपो नदी किस नाम से भारत में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है। हाल ही में ही कीटनाशकों के विनियमन के लिए कौन सा प्रमुख कानून यहाँ पर लागू किया गया है? तो कीटनाशक अधिनियम 1968 को यहाँ पर वो लागू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में सूखे की स्थिति में किस स्थानीय पवन के कारण से आग तेजी से फैलती है? तो सेंटा आना जो पवनें हैं वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की स्थापना कब की गई थी? 2018 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में ही अनावश्यक हिस्टेरिक्स को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के शरीर से क्या हटाया जाता है यहाँ पर? तो गर्भाशय और गर्भाशय गिरवा को यहाँ पर हटाया जाता है। हाल ही में ही चर्चा में रही मैक्सिको की खाड़ी किन 3 देशों से यहाँ पर घिरी हुई है? तो अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा। ठीक है, इन देशों से यहाँ पर ये घिरी हुई है मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही चर्चा में रही जेड मोड सुरंग किस ग्लेशियर के नीचे यहाँ पर बनाई गई है? तो धाजीवास ग्लेशियर के नीचे यहाँ पर ये बनाई गई है। ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का यहाँ पर योगदान है? तो 35% का यहाँ पर जो है वो योगदान है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कितने समय के अंतराल पर यहाँ पर किया जाता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस का जो है आयोजन किया जाता है। और इसका जो है इस बार जो आयोजन है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। 8 से 10 जनवरी के बीच जो है यहाँ पर ये बनाया जाता है।
भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार किन क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की संभावना है? तो एआई और बिग डेटा जो है संबंधित यहाँ पर रोजगार जो है वो होने की संभावनाएं हैं। हाल ही में ही फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? तो पुलिगट झील में जो है वो फ्लेमिंगो महोत्सव बनाया गया है। हाल ही में ही चर्चा में रही मियावाकी तकनीकी का प्रयोग किसके लिए यहाँ पर किया जाता है? तो सघन वन निर्माण के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में ही चर्चा में रही भविष्य की नौकरियों की रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा यहाँ पर जारी की गई है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यहाँ पर ये जारी की गई है। हाल ही में चर्चा में रही भाषिणी परियोजना किस मिशन का हिस्सा है? तो राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का यहाँ पर ये चर्चा रही है, उसका हिस्सा यहाँ पर रही है। हाल ही में ही किए गए तटीय पुनर्निर्माण के अनुसार गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर देखी गई है? तो वो जो है पश्चिम बंगाल के राज्य में यहाँ पर ये वृद्धि देखी गई है। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो गृह मंत्रालय के ये अंतर्गत यहाँ पर प्रोग्राम चलाया गया है। हाल ही में ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो माइक जॉनसन को जो है वो अमेरिकी प्रतिनिधि के सभा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। हाल ही में ही किस रेलवे जोन में 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया गया है? तो उत्तरी रेलवे जम्मू कश्मीर में। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। हाल ही में ही सीनियर और जूनियर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया? तो वरुण तोमर ने यहाँ पर ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। पीएम यशस्वी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है यहाँ पर वंचित छात्रों को शिक्षा में सहायता प्रोवाइड करना। किस आयोग ने आदिम जनजाति समूह यानी पीजीटी की पहचान यहाँ पर की है? तो वो है यहाँ पर डेबर आयोग। हाल ही में ही बेलेस्ट्रिस एरोस्पेस ने हाल ही में ही किस प्रणाली को सफलतापूर्वक यहाँ पर परखा है? तो वो है यहाँ पर रुद्र हाई परफॉर्मेंस ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम्स ने यहाँ पर उसको परखा है। पीएम यशस्वी योजना किस राज्य के ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शुरू की गई है? तो पंजाब के लिए योजना यहाँ पर शुरू की गई है। तो तकरीबन हमने यहाँ पर 118 जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।